कहानी का नाम शेर की सभा। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल जंगल था जिसका राजा था शेर वीरराज। वह न सिर्फ ताकतवर था बल्कि बुद्धिमान और न्यायप्रिय भी था। वह जंगल का ध्यान रखता था और चाहता था कि हर जानवर शांति और सम्मान से जीवन लेकिन बिताए। समय के साथ जंगल में कई समस्याएं बढ़ने लगी थीं। नदी सूखने लगी थी, छोटे जानवरों को खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा था। इन सब बातों से शेर चिंतित हो गया। एक दिन शेर ने सोचा, अब समय आ गया है कि मैं जंगल की एक सभा बुलाऊं और सभी जानवरों से उनकी राय जानूं। हम सब मिलकर ही इन समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। इसके बाद शेर ने संदेशवाहक तोते के माध्यम से सारे जंगल में ऐलान करवा दिया। जंगल के सभी जानवर ध्यान दें। कल सुबह बड़ी चट्टान के पास एक सभा रखी गई है। हर प्राणी का स्वागत है। अपने सुझाव और समस्याएं लेकर जरूर आएं। यह सुनते ही जंगल में हलचल मच गई। कुछ जानवर डर गए कि कहीं शेर गुस्सा तो नहीं है। कुछ उत्साहित हो गए कि उन्हें अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। सभा का दिन अगली सुबह बड़ी चट्टान के पास सैकड़ों जानवर इकट्ठा हो गए। शेर अपने सिंहासन पर बैठा था और उसके पास हाथी बुद्धिराज, लोमड़ी चालाकी और उल्लू ज्ञानदेव खड़े थे, जो शेर के सलाहकार थे। सभा की शुरुआत शेर ने की। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया हूँ क्योंकि जंगल में समस्याएं बढ़ रही हैं। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर इनका हल निकालें। अब मैं आप सबकी बातें सुनना चाहता हूँ। अब एक एक करके सभी अपनी समस्याएं बताने लगे। सबसे पहले एक हिरण बोला, महाराज, अब घास के मैदान कम हो गए हैं। हमें खाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। फिर खरगोश ने कहा, छोटे जानवरों को अक्सर बड़े जानवर डरा देते हैं। हम सब डरे डरे रहते हैं। और अंत में उल्लू ज्ञानदेव बोला, महाराज, यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम सब ने जंगल के नियमों को भूल दिया है। अब वक्त आ गया है कि हम नए नियम बनाएं। शेर ने सबकी बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने कहा, आज से हम 3 नई बातें अपनाएंगे। भोजन और पानी का नियम। कोई भी जानवर जरूरत से ज्यादा शिकार या खाना नहीं करेगा। नदी के पास सभी के लिए अलग अलग समय तय किया जाएगा ताकि पानी की बर्बादी ना हो। रहने का नियम, हर जानवर अपने क्षेत्र में रहेगा। जो जानवर पेड़ों पर रहते हैं उनके लिए नए पेड़ लगाए जाएंगे। सम्मान और सुरक्षा, किसी भी छोटे जानवर को डराया नहीं जाएगा। यदि कोई जानवर किसी को परेशान करता है तो उस पर कार्यवाही होगी। सभी जानवर खुशी से चिल्ला उठे। फिर शेर ने कुछ जिम्मेदारियां भी बांटी। हाथी बुद्धिराज को जंगल में पानी की व्यवस्था देखने का काम मिला। लोमड़ी चालाकी को सभी जानवरों की समस्याएं सुनने और रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी मिली। उल्लू ज्ञानदेव को शिक्षा और नियमों की निगरानी का कार्य सौंपा गया। और सबसे प्यारी बात यह हुई कि शेर ने छोटे खरगोश को जंगल का संदेशवाहक बना दिया, जो हफ्ते में एक बार सबकी राय लेकर राजा तक पहुंचाएगा। परिवर्तन की शुरुआत कुछ ही हफ्तों में जंगल बदलने लगा। नदी का पानी सबके लिए बराबर बांटा जाने लगा। घास के मैदानों में घास उगाई गई और नन्हे पौधे पेड़ों में बदलने लगे। शेर भी अब रोज जंगल का दौरा करता और जानवरों से बात करता। अब डर की जगह विश्वास और सम्मान ने ले ली थी। सब जानवर मिलजुल कर रहते थे। जंगल फिर से खुशहाल हो गया। दोस्तों, इस प्यारी सी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक अच्छा नेता वही होता है जो सबकी बात सुने, सबको साथ लेकर चले और न्याय करे। जब सभी मिलकर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकल सकता है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।